ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अक्षय तृतीया वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है और आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, आज के दिन किया जा सकता है। पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आज का दिन शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन जो हम शुभ कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई दान करते हैं, धर्म करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या गंगा स्नान करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। जैसे कि इस तिथि का नाम है अक्षय तृतीया। तो अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो। इसलिए आज के दिन बहुत से लोग सोना, चांदी, कीमती धातुएं खरीदते हैं। गाड़ी खरीदना, वाहन खरीदना, गृह प्रवेश करना या नए घर का निर्माण प्रारंभ करवाना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है आज के दिन। आज का दिन विवाह इत्यादि कार्यों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो कार्य किए जाते हैं उनमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का, श्रीहरि का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो चीजें हम खरीद कर घर लेकर आते हैं उसमें माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। जैसे कि सोना, चांदी या कोई भी चीज अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो घर में आप खरीद कर लाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ है। तो आप जो भी खरीदारी करते हैं उसमें शुभता का वास हो जाता है, माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है और दिनों दिन आपकी तरक्की होती है, मतलब समृद्धि बढ़ती है आपकी। तो शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, तो इसलिए आज के दिन खरीदारी करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज हमें कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी स्वतः ही हमारे घर में श्रीहरि सहित वास करें और हमेशा हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार में खुशहाली बनी रहे। इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन सी चीज जरूर खरीदनी चाहिए और आज के दिन का महत्व क्या होता है, किस प्रकार से हमें आज के दिन को व्यतीत करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया के पौराणिक महत्व के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। इस वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों की कृपा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए आज के दिन को युगादि तिथि भी कहा जाता है। भगवान श्री परशुराम और नर नारायण हयग्रीव के अवतार भी आज ही के दिन हुए थे और आज के दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं। और इसके अलावा अक्षय तृतीया एकमात्र वो दिन होता है जब भगवान श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। पूरे वर्ष हम दर्शन करते हैं, उनके चरणों के दर्शन नहीं होते हैं। एकमात्र अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि के चरणों के दर्शन होते हैं। तो इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन से ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार किया जाता है, उनको चंदन का लेप लगाया जाता है। दोस्तों, तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी होती है माता गौरी और माता गौरी की पूजा आज के दिन करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता गौरी की आराधना भगवान भोलेनाथ के साथ आज के दिन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। और अगर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है तो ऐसे में माता गौरी और शिव की पूजा आराधना अक्षय तृतीया के दिन करने से बहुत शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है या मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। तो आज के दिन शिव पार्वती की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने घर में किसी भी देवी देवता के विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं, किसी मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आप किसी भी श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उन्हें घर में लाकर पूजा आराधना करके स्थापित कर सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब जानते हैं कि 3 मई को अक्षय तृतीया है, तो तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 मई को सुबह 5:18 पर और समाप्त हो रही है 4 मई को सुबह 7:32 पर। तो पूरे दिन अक्षय तृतीया है, मतलब पूरे दिन ही तृतीया तिथि है
और पूरा ही दिन बहुत शुभ है, तो खरीदारी करने के लिए आप किसी भी समय कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। और अब जानते हैं कि आज हमें कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए जिससे कि घर में हमेशा धन संपदा बनी रहे, माँ लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु का आशीर्वाद सदा बना रहे। देखिए, आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। माँ लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु का पूजन आज के दिन जरूर करना चाहिए और संयुक्त रूप से श्री हरिविष्णु सहित माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी जब हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे, तो श्री हरिविष्णु के साथ ही उनकी पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन अगर आप कमल गट्टे की माला खरीद कर घर लेकर आते हैं या स्फटिक की माला खरीद कर घर लेकर आते हैं और माँ लक्ष्मी के चरणों में उसे अर्पित करके पंचोपचार उस माला का पूजन करने के बाद उसी माला से माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं आप, जैसे कि ओम श्रीम श्रीयै नमः, या एकाक्षरी मंत्र होता है माँ लक्ष्मी का श्रीम, तो बीज मंत्र है ये। आप चाहें तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का उसी माला से जप करने के बाद पूजा के बाद वो माला अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं या फिर नित्य पूजा स्थल पर रखकर उसकी पूजा आराधना करते हैं, तो इससे हमेशा माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बना रहता है। तो दोनों में से कोई भी माला आप खरीद सकते हैं, कमलगट्टे की माला हो या स्फटिक की माला हो, माँ लक्ष्मी को दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। और अगली जो वस्तु है जो आपको आज के दिन खरीदनी चाहिए वो है पीली कौड़ियाँ। देखिए, माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत प्रिय हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान ही माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी और समुद्र मंथन के दौरान ही कौड़ियों की भी उत्पत्ति हुई थी। तो समुद्र से ही कौड़ियों की भी उत्पत्ति मानी गई है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ियों का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में अगर आप पीली कौड़ी आज के दिन खरीद कर लाकर और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं और विधि विधान से उन कौड़ियों का पूजन करते हैं पंचोपचार, और उसके बाद एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी की अपार कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। और अब आपका प्रश्न होगा कि कितनी संख्या में हमें कौड़ियाँ माँ को अर्पित करनी चाहिए। देखिए, आप 11 कौड़ियाँ भी अर्पित कर सकते हैं या 21 कौड़ियाँ भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 कौड़ियाँ अवश्य माँ को अर्पित करें। पीली कौड़ियाँ होनी चाहिए। और जब आप घर लेकर आते हैं तो उन कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर और उसके बाद गंगा जल से उन कौड़ियों को शुद्ध करने के बाद माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। और माँ लक्ष्मी के सामने एक रेशमी वस्त्र बिछाकर, लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर उसी के ऊपर आपको कौड़ियाँ रखनी है। वहीं बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। विधि विधान से जिस प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी का पूजन किया है उसी प्रकार से धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीजें उस कौड़ी पर अर्पित करें और माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उन कौड़ियों की पूजा करें। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं आप, उसके बाद आप ये जो कौड़ियाँ हैं उन्हें उसी रेशमी कपड़े में रखकर और अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए और माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर रखिए। मतलब मन में ये धारणा होनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी आज से मेरे घर में विराजित हो चुकी हैं। अब मेरे घर में किसी भी प्रकार से धन का अभाव नहीं होगा। मेरे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। इस प्रकार से मन में अपने भावना रखकर अगर आप कौड़ियाँ रखते हैं तो निश्चित ही आपके घर में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। और अगली वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। देखिए, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख पहले से है तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है या मोती शंख नहीं है तो ऐसे में आपको ज़रूर एक शंख खरीदना चाहिए। मतलब मोती शंख या फिर दक्षिणावर्ती शंख, कोई भी शंख आप आज के दिन अगर घर में लाकर और विधि विधान से उसकी पूजा आराधना करते हैं, लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को दक्षिणावर्ती शंख बहुत प्रिय है। तो दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और आज के दिन ये खरीदना, अपने घर में स्थापित करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखना या जहाँ पर आप व्यापार करते हैं व्यापारिक गल्ले में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगली वस्तु है श्रीयंत्र। देखिए, माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र की आराधना से साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से धन का अभाव है, आर्थिक तंगी है, तो आज के दिन आपको स्फटिक का श्रीयंत्र खरीदना चाहिए। आप चांदी का भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्फटिक का श्रीयंत्र बहुत शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला होता है। तो अगर आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है तो आज के दिन एक स्फटिक का श्रीयंत्र घर लेकर आइए, विधि विधान से उसकी पूजा कीजिए। जैसे कि स्फटिक का जो श्रीयंत्र होता है उसका अभिषेक करना चाहिए। तो श्रीयंत्र को एक पात्र में रखें और उसके बाद पंचामृत से श्रीयंत्र का अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें
और उसके बाद चौकी पर माँ लक्ष्मी के सामने इस श्री यंत्र को विराजित करें। वैसे तो चांदी के पात्र में अगर आप लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर इस श्री यंत्र को स्थापित करते हैं और प्रतिदिन पूजा करते हैं तो बहुत शीघ्र आपको इसका परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो वैसे भी आप किसी भी पात्र में एक लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर और श्री यंत्र को स्थापित करें। पंचोपचार उसका पूजन कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं उस श्री यंत्र पर अर्पित करें। उसके बाद वहीं बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। देखिए, श्री यंत्र का प्रभाव तभी होता है जब उसमें माँ लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। तो जितनी अधिक संख्या में आप मंत्रों का जप माँ लक्ष्मी के करते हैं उतनी जल्दी आपका श्री यंत्र सिद्ध हो जाता है। तो श्री यंत्र के सामने आप बैठकर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद आप चाहें तो इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर घर के मंदिर में ही रखें। प्रतिदिन नित्य उसकी पूजा करें, नित्य उनके सामने श्री सूक्त का पाठ करें तो कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं होता है, क्योंकि श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तो जरूर हमें आज के दिन श्री यंत्र खरीद लेना चाहिए अगर घर में श्री यंत्र नहीं है तो। और घर में श्री यंत्र है तो प्रतिदिन उसकी पूजा आराधना करें, नित्य उनके सामने श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर में बनी रहती है। और अगली जो वस्तु है वो है साबुत हल्दी। देखिए, आज के दिन साबुत हल्दी घर में जरूर खरीदना चाहिए। आप बेशक सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, हीरे जवाहरात कोई भी वस्तु धातु कीमती से कीमती आज खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी सी हल्दी अपने घर में जरूर लानी चाहिए। हल्दी शुभता की निशानी होती है, मांगलिक कार्यों की निशानी होती है। इस बात का प्रतीक होती है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा सदैव बनी रहेगी, आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। इसलिए घर में आज के दिन हल्दी जरूर खरीदना चाहिए। तो साबुत हल्दी अपने घर में खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी के चरणों में उस हल्दी को अर्पित करें। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उसी प्रकार से हल्दी का भी पूजन कीजिए। और पूजा के बाद इसमें से कुछ हल्दी अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखिए और थोड़ी सी हल्दी इसमें से निकालकर अपने घर के रसोई में रखिए। किसी भी सुरक्षित जगह पर रसोई में रखना चाहिए, क्योंकि इसको प्रयोग नहीं करना है। वर्ष पर्यंत हमें अपने रसोई में इसे रखना चाहिए। इससे हमेशा माँ अन्नपूर्णा का वास हमारी रसोई में रहता है और जब हम धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे घर में बनी रहती है। तो ये कार्य आज आपको जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो खरीदनी चाहिए, अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें हैं तो मत खरीदिए, लेकिन जो चीज़ें आपके पास नहीं है प्रयास करें कि आप उसे घर लेकर आएँ। कम से कम 1 या 2 चीज़ें तो आप ले ही सकते हैं, जैसे कमलगट्टे की या स्फटिक की माला। ये बहुत महंगी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप अगर प्रतिदिन आप इस पर करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। वैसे भी अगर आप मंत्र जप नहीं कर पाते हैं तो अपने घर के मंदिर में भी आप रखते हैं तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार इनमें से जो भी वस्तु आप खरीद सकते हैं ज़रूर खरीद कर लाएं। आज खरीदारी का विशेष महत्व होता है, तो ज़रूर हमें आज के दिन खरीदारी करनी चाहिए। अगर बहुत कुछ नहीं खरीद पाते हैं तो हल्दी ज़रूर लेकर आइए। तो आशा करती हूँ कि अक्षय तृतीया से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।